अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे ए की वैल्यू आपके पास है 14, बी की वैल्यू आपके पास -11, सी की वैल्यू आपके पास -60 की 1 है स्टैंडर्ड इक्वेशन के मुताबिक। तो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने लिख दिया, आपने सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। कांस्टेंट z इस्तेमाल हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे z इस्तेमाल करेंगे। z इक्वल टू माइनस बी की जगह आप लिखेंगे -11 प्लस माइनस, यहाँ पे दोबारा बी आ रहा है, दोबारा आप क्या लिखेंगे -11^2 -4। ए की जगह आप लिखेंगे 14 और सी की जगह आप लिखेंगे -60। वोल्ट डिवाइडेड बाय 2, ए की जगह आप क्या लिखेंगे 14 लिखेंगे। z इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 11, यहाँ पे आपके पास बनेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट -11 स्क्वायर आपके पास बनता है 121 माइनस, और ये माइनस आपके हो जाएगा प्लस। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 60, आपके पास आंसर आ जाएगा 3360। इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 14, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, तो आपके पास आ जाएगा 28। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके देखते हैं, आपके पास क्या जवाब आता है। z इक्वल टू 11 प्लस माइनस, आप इन दोनों को एडअप कर देंगे, 3360 प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा देखते हैं। 1678, 1 और 3 हो गया 4, आपके पास आ जाता है 3481। इसको डिवाइड करेंगे 28 से, आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास, हम इसको क्या करेंगे z इक्वल टू 11 प्लस माइनस, इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 59 डिवाइडेड बाई 28। अब इसको प्लस भी करेंगे और इसको माइनस भी करेंगे। यहाँ हम लोगों ने सेपरेट कर दिया, प्लस के साथ अलग लिख लिया, माइनस के साथ अलग लिख लिया। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ हम एडअप करेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास z का एक आंसर आ जाएगा 9, एक हो गया 10, 0 1 कैरी हो जाएगा, 5 6 5 6 और एक हो जाएगा 7, 70 28। यहाँ से कम करेंगे, 59 में से आप कम करेंगे तो आपके पास माइनस में आएगा 48 डिवाइडेड बाई 28। 9 में 1 गया 8, 5 में 1 गया 4, तो ये आपके पास हो जाएगा 28/48, ये आपके पास आ जाएगा 70/28। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको छोटे टेबल से डिवाइड करूं, तो मैं कैलकुलेटर यूज़ करके सिंप्लीफाई करता हूं। 70 को अगर आप डिवाइड करेंगे 28 से तो आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी विच इज़ 5/2। आप आराम से इसको छोटे टेबल के साथ कर सकते हैं, 2 का टेबल यूज़ करें तो आराम से आपके पास जवाब आ जाएगा। माइनस, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 48 डिवाइडेड बाई 28, द आंसर इज 12/7। तो ये आपके पास जवाब आ गए, 3 का टेबल यूज़ किया है। अल्लाह हाफिज़। कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म के साथ स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमारे पास। अब यहाँ से ए की वैल्यू आपके पास, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता, मतलब कोफिशिएंट 1 मौजूद है, तो ए की वैल्यू आपके पास होगी 1, बी की वैल्यू आपके पास आएगी 17 और सी की वैल्यू आपके पास आएगी 6। तो इन सबको हम लोग लिख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला आएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय वोल डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो भी वैल्यूज़ हैं हम रखते जाएंगे। माइनस बी की जगह आप लिखेंगे 17, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 17 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे 17 स्क्वायर -4 उसके बाद आएगा ए की वैल्यू आपके पास 1 है तो आप लिखेंगे 1। उसके बाद आएगी सी की वैल्यू आपके पास आ रही है 6, तो आप लिखेंगे 6 वोल डिवाइडेड बाय 2। ए की जगह आप दोबारा क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। -17 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 17 स्क्वायर आपके पास 289 आ जाएगा, और 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा वही आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। x इक्वल टू -17 प्लस माइनस
आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 265। इसको डिवाइड करेंगे 2 से। अब 265 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या आता है? इट विल बी द सेम। इसका कोई स्क्वायर रूट वैल्यू है नहीं, तो दिस वुड बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान सवाल है। आपको सवाल दिया गया है 3a² x² 8ab x + 4b²। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, a वेरिएबल इस्तेमाल करें या x वेरिएबल इस्तेमाल करें। अगर आपके पास x है तो आप प्रायोरिटी x को ही देंगे, a या b या c उसके अलावा कोई भी अल्फ़ाबेट इस्तेमाल होगा उसको आप नहीं देंगे। यहाँ पे मेंशन भी है कि a और b 0 के बराबर ना हो, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं बनेगा। तो आपके पास ax² + bx + c, a की वैल्यू आपके पास 3a² आ जाएगी, क्योंकि a आपके पास 3a² के बराबर है। b की वैल्यू 8b बनेगी, c की वैल्यू 4b² बनेगी। तो मैंने लिख दिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लिख दिया है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करके आप अपना आंसर निकाल लेंगे। x = b की जगह आप लिखेंगे 8ab ± स्क्वायर रूट, यहाँ पे b² आया हुआ है तो आप लिखोगे 8ab² -4। a की जगह आप लिखेंगे 3a², c की जगह लिखेंगे आप 4b², होल डिवाइडेड बाय 2। a की जगह आप लिखेंगे 3a²। x = -8ab ± स्क्वायर रूट 8² आपके पास जवाब आता है 64, a² b² माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 आपके पास आ जाएगा 12, और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 से, आपके पास 48 आ जाता है। ये a² और ये b², इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, a² और b² को, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 3 6 हो जाएगा a²। इसको मज़ीद आगे लेके चलते हैं तो आपके पास सॉल्यूशन कुछ इस तरह बनेगा। x = -8ab ± स्क्वायर रूट 64 में से 48 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 16 a² b² डिवाइडेड बाय 6a²। 16 की जगह आप लिख सकते हो 4²। अब सब स्क्वायर को साथ में लिख लेते हैं, क्योंकि पावर अगर सेम हो और सिचुएशन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का हो तो आप एज अ होल पावर ले सकते हैं। तो 4ab ब्रैकेट में बंद करके होल पावर लेंगे, स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 6a²। कटने के बाद आपके पास जो बचता है उसके साथ हम 8ab ± 4ab होल डिवाइडेड बाय 6a²। अब हमारे पास प्लस में भी वैल्यू है, माइनस में भी वैल्यू है, तो हम लोग अलग अलग करके लिख लेते हैं। अलग अलग करके लिख दिया है हम लोगों ने। यहाँ पे माइनस पहले, प्लस बाद में माइनस, और ये माइनस, ये प्लस हो जाएंगे, ये आपके पास माइनस हो जाएंगे। तो आपके पास कुछ इस तरह होगा, x = 8 में से 4 निकालोगे तो 4ab बचेंगे। आपके साइन नेगेटिव लगेगा क्योंकि 8 बड़ी वैल्यू है और 4 छोटी वैल्यू, उसके साथ प्लस है। यहाँ पे आएगा 6a²। x = माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, साइन माइनस का आएगा। 8 और 4 होते हैं 12, तो आप लिखोगे 12 यहाँ पे। ए बी एज इट इज़ लिखा हुआ है तो आप उसको एज इट इज़ लिखोगे। अब कैंसिलेशन की बारी है, सिंप्लीफाई करेंगे इसको। 2 का टेबल इस्तेमाल करेंगे, 2 दफ़ा आएगा 4 को और 3 दफ़ा आएगा 6 को। यहाँ पे देखें एक ए यहाँ पे 2, तो एक ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बी बचेगा और यहाँ पे ए। तो x की एक वैल्यू आपके पास आ गई 2b/3 है। यहाँ पे भी देख लें, 6 2 टाइम आपके पास 12 होगा। यहाँ पे भी a आपके पास 2 हैं, यहाँ पे एक a आ रहा है तो ये कट जाएगा। आपके पास बचेगा क्या? द आंसर इज माइनस ये 2, ये b, और डिवाइड करोगे किसके साथ? a के साथ, तो ये आपके पास x की दूसरी वैल्यू आ गई। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 1.2 का। तो इसके साथ भी यही काम करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है a² + bx + c = 0। यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास 1 है, क्योंकि x के साथ जो कि कोफिशिएंट मौजूद है वो 1 है।
यहाँ पे b की वैल्यू आपके पास -0.1 लिखेंगे क्योंकि x के साथ कोफिशिएंट नेगेटिव 0.1 है। c जो कि कांस्टेंट वैल्यू आपके पास आ रहा है विच इज़ -0.4, नेगेटिव 0.4 आ रही है। इसके बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला आएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं वेरिएबल x के रिस्पेक्ट से, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac वोल डिवाइडेड बाय 2a। आगे चल के x इक्वल टू माइनस b की जगह आप लिखोगे 0.1 -0.1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे -0.1 होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह आप लिखेंगे 1, c की जगह आप लिखेंगे -0.4 वोल डिवाइडेड बाय 2, a की जगह आप क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे। तो सवाल कुछ इस तरह आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते चलते हैं आगे। सिंप्लीफाई करने के लिए आप लिखेंगे x इक्वल टू माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 0.1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -0.1 का स्क्वायर आपको लेना पड़ेगा, मतलब 0.1 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से या इसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.01। ये माइनस और ये माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस, 4 1 ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 आपके पास आ जाएगा 1.6। इन दोनों को एडअप कर लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 1 द आंसर इज 2। x इक्वल टू 0.1 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास 2 ही आएगा। सो स्क्वायर रूट इन दोनों को जमा कर लेते हैं, द आंसर इज 1.61 डिवाइडेड बाय 2। इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। वैसे सॉल्व करने का तरीका है, आप पॉइंट ख़त्म करके नीचे 100 लिख के कैंसलेशन कर सकते हो, आपके पास आसानी होगी, कोई मुश्किल नहीं होगा। यू कैन डू इन दैट वे एज वेल। सो मैं जल्दी कर रहा हूँ 1.61 ताकि आपका टाइम बच जाए। इसका आंसर आता है x इक्वल टू 0.1 प्लस माइनस, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 161, इसका पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, नीचे 10 से डिवाइड हो जाएगा, वोल डिवाइडेड बाय 2। इसको मज़ीद यहीं पे कर लेते हैं। अगर आप इसका पॉइंट तोड़ेंगे, इफ़ यू ब्रेक द पॉइंट ऑफ दिस वैल्यू यू विल गेट 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 161। ये जो 10 है इसको हम वोल डिवाइड कर लेते हैं 2 के साथ, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 161, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 20। ये आपके पास क्या आ गया, दिस वुड बी योर आंसर। एक्सरसाइज 1.2 का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। ax स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। किसी को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियो के साथ या समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 0.3 आ जाएगा, c की जगह आप लिखेंगे -0.35। आई गेस आप ये समझ चुके हैं क्योंकि हमारे पास आखिरी सवाल पहुंच चुका है। a की जगह 2, b की जगह 0.3, c की जगह -0.35 आएगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास लिख लेते हैं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac वोल डिवाइडेड बाय 2a। अब इसके साथ साथ हम लिखते हैं वैल्यूज़ को। तो b की वैल्यू 0.3 है तो आप लिखोगे -0.3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे 0.3 होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह लिखेंगे 2 और c की जगह लिखेंगे -0.35। इसको थोड़ा सा लंबा खींच लें क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है। 2, a की जगह आप लिखेंगे 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब आगे चलते हैं, ए को एज इट इज़ लिख दिया। 0.3 होल स्क्वायर का आंसर आता है 0.09। 0.3 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 2 ज़ा 8, 8 को 0.35 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2.80। तो 0 की लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2.80 लिख दें। 2 2 ज़ा 4 बन जाएगा। इसको मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, x इक्वल टू -0.3 प्लस माइनस
आप इन दोनों को एडअप करोगे तो आंसर आ जाएगा 2.89 डिवाइडेड बाय 4। 2.89 का एलसीएम ले लेते हैं हम। यहाँ पे डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग इसका ले सकते हो एलसीएम, तरीका इतना मुश्किल नहीं है। पहले पॉइंट ख़त्म करें फिर आप इसके साथ डील करें। आप डायरेक्ट डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, आपके पास आंसर बड़े अच्छे से आ जाएगा, कोई आपको टेंशन नहीं होगी। तो x इक्वल 2.89 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाता है 1.7। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। -0.3 हम लोगों ने प्लस में भी लिखना है, इसको माइनस भी लिखना है, लिख चुके हैं। अब 1.7 में से अगर आप माइनस करेंगे 0.3 को तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.4 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आपके पास आ जाएगा -2/4। 3 7 10 हो जाएगा, प्लस करेंगे अगर आप तो ये कुछ ऐसा आंसर आएगा। कैंसिलेशन करेंगे तो ये बनेगा -1/2। तो x की एक वैल्यू तो आपके पास आ गई -1/2। इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि 14 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट अगर ख़त्म करेंगे तो 1 आएगा, जितने डिजिट उतने ज़ीरो लगा देने हैं। आप यहाँ पे कैंसिलेशन करेंगे x इक्वल टू, देखते हैं क्या जवाब आता है। तो अगर मैं 2 का टेबल इस्तेमाल करूँ तो ऊपर 7 आ जाएगा, नीचे 2 मल्टीप्लाई बाई 10 मतलब 20 बन जाएगा। तो ये आपके पास हो गया आंसर 7/20।